हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? देखो, आप लोगों ने कहा था कि डेली आप मैथ की क्लास दीजिए, तो मैं आपको डेली मैथ की क्लास दूंगी। ठीक है, कल हुई थी, आज फिर हो रही है, कल फिर होगी। आपको मैथ की क्लासेस, एक क्लास मैथ की मिलेगी, बाकी दो क्लास आपको किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट की क्या, जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करवा रही हूँ। टाइम टेबल भेजा है, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ हो रही है, लेकिन मैथ अब डेली चलेगी। बस ये है कि कब चलेगी ये फिक्स नहीं रहेगा, जैसे जैसे वीडियो बन जाएगा वैसे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 2, जो मैंने आपको गुणा और भाग की संक्रिया बताई थी, प्रगुण और सहचर, विनिमय, ये वितरण प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको 2 दिन में पढ़ाई, उसमें आपको बहुत बेसिक से प्रश्न मिले हैं। वो प्रॉपर्टीज सिलेबस में दी गई है, इसलिए उसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। बाकी रही बात प्रश्न की, तो कम प्रश्न आता है, सही बात है, उससे सेक्शन से आता नहीं है, लेकिन ये है कि एक दो शायद देखने को मिल ही जाए। तो प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप उससे, मतलब आपको पता रहे कि हाँ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, बाकी आए ना आए बात की बात है। आप सभी यहाँ पर शालिनी क्लास के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी को नहीं भूलना। आप जब भी देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेल आईडी भी मैंने आपको दी हुई है। ठीक है, और जिन बच्चों को ग्रुप में मैंने ऐड किया हुआ है, वो बच्चे भी ध्यान से देखें। वहाँ पर जो भी आपको इमेजेस प्रोवाइड की जाती है वो इंटरेक्टिव वे में रहती है, वो आपको याद करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और वही वही चीज़ें उसमें मैं मेंशन करती हूँ जो ज़्यादा एग्जाम में आएंगी, मतलब जितना पढ़ाया वही इतना भेजती हूँ। तो आप उसको भी पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या पढ़ना है मुझे? चैप्टर 2 हमने कर लिया था, उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के 5 6 7 सवाल मैं आपको आज करवाऊंगी। ठीक है, देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये भी वीडियो। ये यहाँ पर देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, और प्रश्न आपके सामने है कि शून्य केवल है एक। शून्य यानी कि जीरो, ये जीरो क्या है? पहला ऑप्शन है एक पूर्णांक है, दूसरा ऑप्शन है एक अपूर्णांक है, तीसरा ऑप्शन है परिमेय है, चौथा ऑप्शन अपरिमेय है। आपको बताना है आंसर। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि शून्य केवल है एक, क्या है शून्य? क्या बताएंगे आप लोग कि शून्य क्या है? शुरू से पढ़ते आए हैं, पहली बार नहीं जान रहे शून्य के बारे में? तो यहाँ पर आपको प्रश्न में ध्यान रखना है, बहुविकल्पी प्रश्न कुछ अलग तरीके से रहते हैं। ठीक है, और 5 आपको बहुविकल्पी आएंगे मैथ में। 25 नंबर का आपका पेपर होगा। 12 से नीचे अगर आएगी तो बैक लग जाएगी। 11 किसी को नहीं लेके आना, अलाउ ही नहीं है। 12 ले आइए, 12 से ऊपर ले आइए बहुत अच्छा, लेकिन 11 बिल्कुल भी मत ले आइएगा। मैथ में बैक बहुत लगती है, ध्यान से शुरू से ही सीधी बात बोलूँगी, ताकि आप अवेयरनेस के साथ काम करें। अब जैसे प्रश्न यहाँ पर आपको बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आया है, और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शून्य केवल है एक, तो राइट आंसर है शून्य एक पूर्णांक है। ठीक है, शून्य क्या है? एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं, 2 3 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। दूसरा देखिए, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है? -1, 1, 0 और -0। क्रमागत दो पूर्णांकों का नंबर, क्रमागत का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। दो पूर्णांकों का मतलब क्या है? कि दो इंटीजर नंबर, वो चाहे 3 4 हो, चाहे वो 5 6 हो, चाहे वो 12 13 हो, चाहे वो 98 99 हो। ठीक है, चाहे वो 105 106 हो, कोई भी दो इंटीजर नंबर, कोई भी, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो क्रमागत हो, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो। अब उसका अंतर क्या होगा? तो क्रमागत का मतलब मैंने आपको बताया, क्रमागत का मतलब कॉन्टिन्यू, जो लगातार नंबर हो। दो पूर्णांक का मतलब कि एक साथ दो इंटीजर हो। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस, सब्ट्रैक्ट। कभी भी अंतर को पूछे तो आपको यही बताना होगा कि इसका मतलब क्या है? अंतर है। अब आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि जब आप दो क्रमागत पूर्णांकों को का अंतर निकालेंगे तो हमेशा राइट आंसर क्या आएगा? एक आएगा। हमेशा राइट आंसर क्या आएगा? एक आएगा। कैसे पता है? अब देखिए, 2 3, ये दो क्रमागत नंबर है कि नहीं? इसमें कितना, 2 से 1 कितना जा, 3, 2 से 1, 2 से ये 3 जो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा कहिएगा तो आप कहेंगे कि +1 है। मैं आपसे कहूँगी कि 3 में कितना कम है? 2, तो आप कहेंगे 1 कम है 2। तो यहाँ पर अंतर की बात की गई है, तो हम माइनस करेंगे। तो 2 और 3 दोनों में कितना आता है? 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। अंतर क्या हुआ? 1 निकला। क्रमागत संख्या 2 और 3। अब ऐसे और देख लो,
5 और 6, 5 और 6 तो दोनों क्रम में है कि नहीं? पहले 5 आता है फिर 6 आता है, क्रम में है। अंतर बोला है, अब 6 में से 5 माइनस करोगे तब एक ही तो आएगा, एक का ही तो अंतर है, डिफरेंस क्या है? इस तरह से आप 1 दिया रहे, 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, 6 दिया रहे, 7 दिया, हर एक गिनती अपने के पीछे वाले से एक कम, दोनों में सब में हर एक गिनती में अपने वाले से एक ज़्यादा अंतर है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर 1 होगा, +1। ठीक है, -1 नहीं, +1 है। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा देखिए, किसी पूर्ण संख्या में से, बेसिक से इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बाद में स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ने कहा कि मैम बहुत समय हो गया मैथ पढ़े नहीं आ रही, अच्छे से बताइए, बेसिक से बताइए, इसलिए उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि मैं उनको बेसिक से बताऊंगी तभी उनको आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होगा। कोई एक पूर्ण संख्या दी है, आप उसमें अगर शून्य को घटाओगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, नेगेटिव नंबर आएगा कि वही संख्या आएगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, छोटा बच्चा भी बता लेगा। आपको पूछा जा रहा है कि अगर कोई एक पूर्ण संख्या दी है, कोई एक पूर्ण संख्या ले लो, कोई पूर्णांक ले लो, कुछ भी ले लो, कोई अगर एक नंबर दिया हुआ है और उसमें आपको 0 घटाना है तो क्या आंसर आएगा? सबका आना चाहिए वही आंसर आएगा। क्या है? वही संख्या आएगी। अगर आप किसी में शून्य से घटा रहे हैं, रूल तो आप जानते ही हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया गया हो, अगर उसमें बात की जा रही है कि शून्य से आपको घटाना है या शून्य से आपको जोड़ना है, हमेशा वही संख्या आएगी। बात ध्यान, 0 में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वही संख्या आएगी। 5 + 0 करोगे तो क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। अब 5 माइनस आप 0 करोगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा, तो वही संख्या निकल के आएगी। अगर 0 के साथ घटाना है, 0 के साथ भाग करना, मतलब 0 के साथ क्या करना है? आपको जोड़ना है, तो गलत नहीं करिएगा। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी। चलिए आगे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखा दिए। आते हैं प्रश्न 4th देखिए, पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 लेकर गुणा के साहचर नियम पर चलिए। ठीक है, साहचर नियम की पुष्टि करिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो यहाँ पर 3 संख्या दी है, 6 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है। अब आपको ये ऐसा संख्या दी रहेगी, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम भी दिखा है कि आपको इसको, ये संख्या को क्या करना है? साहचर नियम लगाना है। साहचर नियम आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, A गुणे B ब्रैकेट बंद गुणे C, ये बराबर होता है A गुणे ब्रैकेट B गुणे C, ये दोनों एक ही आएगा। यही मैंने आपको साहचर नियम बताया था कि पहले आप AB को गुणा करिए, जो आंसर आए उसको C से गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर X निकलेगा। अगर आप जो है BC को गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको A को गुणा करेंगे तब भी आपको आंसर X मिलेगा। तो चाहे आप ये विधि लगाइए चाहे आप ये विधि लगाइए, यही है साहचर्य का नियम कि ये क्या है? सही है। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम 6, 9, 11 को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 6 गुणे 9 गुणे 11, 6 9 54 होता है, 54 गुणे 11 तो यहाँ पे 594 आ गया। और नीचे देखिए, 6 गुणे ब्रैकेट में 9 गुणे 11, 9 में 11 गुणा करेंगे 99 आएगा, 6 में आप 99 से गुणा करेंगे तो 554 आएगा, 594 आएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि दोनों का उत्तर क्या आ रहा है? 594, 594 करेक्ट। जो प्रॉपर्टी, ये साहचर्य का नियम था, ये लागू हुआ कि नहीं? दोनों प्रॉपर्टी लागू हो गई ना। अतः गुणा के साहचर्य नियम यहाँ पर क्या है? सत्य हैं। ये यहाँ पर लागू हो रहा है कि आप चाहे पहले वो गुणा करके फिर गुणा करिए, चाहे आप वो गुणा करके फिर गुणा करिए, दोनों टर्म में आपको 594 ही आंसर मिलेगा। आगे बढ़िए, उम्मीद है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती, आप में जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो। ठीक है, आगे आइए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको सूत्र बताया था भाग की संक्रिया से, ये आप जब करा रही थी तो ये सूत्र बताया था। और एक बात ये ध्यान रखें, ये सूत्र इम्पॉर्टेंट है। कॉपी जब बनाइएगा मैथ की कॉपी बनाते चलिए और क्वेश्चंस जो है अपनी साइड बुक से भी लगाते चलिए, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन मैंने भेजा भी था, मैथ का पेपर, मतलब मैथ का क्वेश्चन, तो वो भी आप लगाइए। ये देखिए, ये सूत्र से प्रश्न आता है, टेट सुपर टेट में भी बहुत बनता है, सीटेट में आता है, यहाँ पर भी आएगा। क्या दिया है आइए जानते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बस आपको नंबर दिया रहेगा, सूत्र आपको पता है, तो वैल्यू को आप पुट कर देंगे, आंसर आपको निकल जाएगा आपके सामने। जैसे कि देखिए क्या दिया, यदि भाजक
ये भाजक दिया है 483, भागफल दिया है 403 और शेषफल दिया है 50। आपको भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, भाग की जो प्रॉपर्टी मैंने कल पढ़ाई थी उसी से ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है कि अगर आपको भाजक 483 दिया है, भागफल आपको 403 दिया है, शेष आपको 50 दिया हुआ, आपको यही भाज्य ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है सूत्र। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, भाजक पता है कितना, 483, तो भाजक की जगह 483। भागफल कितना है तो आप कहेंगे मैम 403, 403। शेषफल कितना है तो आप कहेंगे 50। तो यहाँ पर आप ये गुणा है और ये प्लस है, पहले आप इनको गुणा कर दो। 483 को 403 से गुणा कर दो, फिर उसके बाद जो संख्या है उसको आप 50 से ऐड कर दो। 483 और 403 को आप गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ रहा है। आपको गलती नहीं करनी, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे। यहाँ पे आपका आंसर निकल के आया है 1,94,649। देखिए 1,94,649, इनको दोनों को आपने जब गुणा किया, अब इसी 1,94,649 में आप 50 को ऐड कर दो, तो यहाँ पर 1,94,699 आपका भाज्य निकल के आएगा। आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? देखिए क्या दिया हुआ है, आपको ये सूत्र पता होगा, आप कर ले जाएंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही आपको पता होगा तो आप कर ले जाएंगे। भाजक भी दिया है, भागफल भी दिया, शेषफल भी दिया। भाजक के नीचे भाजक की वैल्यू, भागफल के नीचे भागफल, शेषफल के नीचे शेषफल, जैसे जैसे कहा गया है सूत्र में वैसे वैसे वैल्यू को पुट करिए, निकल जाएगा आपका भाज्य। ठीक है, ये तो रही भाज्य निकालने की, लेकिन अब आगे आप जब चलेंगे तो आपको और भी प्रश्न आपको देखने को दिखेगा, मैं करवाऊंगी भी आगे, कि आपको भाज्य भी दिया रहेगा तो भागफल निकालने को आ जाएगा। ऐसा प्रश्न पलट जाएगा, जरूरी नहीं कि हर बार आपको सिर्फ ये भाज्य ही निकालना हो। ये दे देगा तो ये आपको निकालना रहेगा, कभी ये तीनों दे देगा तो ये निकालना रहेगा, तो ऐसे कुछ भी आपको निकालने को आ सकता है। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं क्या है। यदि भाजक 210 है, भागफल 315 है, शेषफल 25 है, भाज्य आपको निकालना है। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? जैसे ऊपर वाला था हूबहू ऐसे ही यहाँ पर भी हमको करना है, बस क्या ध्यान रखना है कि सूत्र हमको पता होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? चलो देखो क्या है, यहाँ पर है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है तो आप बोलेंगे मैम 210, भागफल कितना है तो आप कहेंगे 315, शेषफल कितना है 25। 210 को 315 को गुणा कर दो और 25 को जो आए उसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ रहा है। आपको देखना होगा, आप गलती मत करिएगा, ध्यान से हर एक चीज़ को, क्योंकि गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, आप गलती यहाँ पर कर दोगे। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर क्या आ रहा है, 66,150, कितना आ रहा है 66,150। ठीक है, 150। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने में आप 25 को जोड़ दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 66,175। कितना आएगा, 66,175। तो आपका यहाँ पर भाज्य की जो वैल्यू, ये वाले जो भाज्य को निकालना था इसकी वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आ गई, तो ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न आता है, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले लगे वैल्यूज को पुट कर दिए, जैसे जैसे फॉर्मूले में गुणा किया पहले गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे। पहले गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि आपने बॉड मास का रूल पढ़ा होगा ना, BODMAS। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगी तो आपको वहाँ पे बताऊंगी। तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं, इसीलिए पहले हम यहाँ पर गुणा करेंगे। आइए आगे चलें, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सरलीकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, 2015 में आया हुआ है। ध्यान रखिएगा 2015 का प्रश्न है, देखिए कैसे आया था। दिया है 4 बड़ा ब्रैकेट 17, फिर करली ब्रैकेट 2 प्लस 5 ब्रैकेट मझला ब्रैकेट 4 माइनस 2 सारे ब्रैकेट बंद। यही आपको सिंप्लीफिकेशन के तौर पर दिया, आपको सॉल्व करना है। 2 नंबर के प्रश्न में ये आया हुआ था। सोचिए इतना बढ़िया प्रश्न है, आपको फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बताइए। अब चलिए देखिए आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन सबको आना चाहिए। सबसे पहले हम एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे उतार देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 17 को उतार देंगे, प्लस का सिंबल, करली ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे, 2 भी ऐसे लिखेंगे, 5 भी ऐसे लिख। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये अंदर का जो सबसे छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। अब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अब जाहिर सी बात है 2 आएगा। अब क्या करें, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ये मझला कर्ली वाला और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, जो जो ब्रैकेट खत्म होता जाएगा उसको हम हटाते जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें निकल के आया 4 बड़ा ब्रैकेट 17 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस 5 गुणे 2 कर्ली ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब आप ये कर्ली वाला को सॉल्व करिए, ये जो कर्ली वाला दिए इसके अंदर जो डिजिट दिए इसको सॉल्व करिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, पहले गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या निकला 10, अब 10 में आप दो और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन के आएगा, अब देखिए ये भी ब्रैकेट यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम 4 लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट लिखाएंगे, 17 उतार देंगे, प्लस कितना है 12, तो 12 लिख देंगे, ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसा कि ये दिया हुआ है, 17 और 12 को आप ऐड करोगे तो 29 आएगा। ये सॉल्व हो गया जब, तो ब्रैकेट अपने आप हट गया। अब ये 4 बचा है, ये 4 में यहाँ पे क्या है, गुणे के रूप में है, तो 4 गुणे 29 करेंगे तो 116 आंसर आएगा। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन दिया है, सरलीकरण, इसका सही आंसर क्या है, वो है 116। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आएगा, आपके 15 में आया हुआ है, वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया है, ये भी देखिए 2015 में आया हुआ है। दिया गया है ब्रैकेट में -8 गुणे 75 गुणे 0। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कंठस्थ कर लेना है आपको, कि अगर किसी भी पूर्णांक में, किसी भी नंबर में 0 से आपको जोड़ना हो या 0 से आपको घटाना हो तो वही संख्या आती है। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया ही। लेकिन 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 क्या, कि अगर किसी भी संख्या में हमको 0 से गुणा करना है तो कोई भी हिचक नहीं, वहाँ पर सिर्फ 0 आएगा। अगर हम किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है, उत्तर में आपको हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी 2015 का प्रश्न था। आगे आ जाइए, 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 माइनस ब्रैकेट में 8 गुणे 2 प्लस 3, इसका भी आपको मान बताना है। 2016 का ये प्रश्न है। पेपर के क्वेश्चंस जो दिए हैं पुराने, वो रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में रिपीट होने की चांसेस है, इसीलिए पुराने पेपर्स को करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए क्या है, 13 माइनस, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो, 8 दूनी क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पर 13 उतार देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे, 16 लिख देंगे, प्लस 3। तो 13 माइनस 16 प्लस 3 क्या है, 13 माइनस 16 प्लस 3। अब आप यहाँ पर देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले जोड़ना रहता है। तो 13 यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 16 दिया, 16 में से आप प्लस माइनस माइनस, ये पता है ना, प्लस प्लस माइनस, देखो मैं फिर से बता दे रही हूँ जिसको नहीं आता, प्लस माइनस बराबर क्या, एक सेकेंड, ये देखिए, प्लस प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। बस 2 चीज़ याद रखनी है, प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यही आप गलती कर देंगे। ठीक है, और माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्लस में दिया है, 16 यहाँ पर माइनस में दिया है, तो प्लस माइनस बराबर माइनस, तो यानी कि 16 में से 3 जाएगा तो 13 आएगा। -13 क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 16 गिनती माइनस के साथ है और 16 बड़ा है 3 से, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 माइनस 13 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न था, 2016 में आया था। आपके पास साथ भी आ जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। 2 नंबर में ये सब आता है, 1 नंबर में भी आता है। अब एक और दिया है, देखिए 3abc माइनस 2ab का स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, 2016 का ये भी है, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आ रहा है। क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से पहले तो एक जैसा पेयर खोज लो। ठीक है, एक जैसा पेयर आपको कहीं दिख रहा है, पहले तो मैंने इसको पूरा उतार दिया।
अब देखिए यहाँ पर भी ए बी सी दिख रहा है, यहाँ पर भी ए बी सी दिख रहा है। ये यहाँ पर माइनस के रूप में, ये यहाँ पर प्लस के रूप में। और अभी मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 5 ABC क्या है, 3 ABC बड़ा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बड़ा है। इस 5 ABC में से 3 ABC को माइनस कर दो तो क्या निकल के आएगा, -2 ABC। माइनस आगे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर -5 है और -5 क्या है, बड़ा है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर देखिए दूसरे पेयर पे चलिए। अब एक जब हिस्सा सॉल्व हो गया तो आगे बढ़ेंगे। अब ए बी का स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है और ए बी का यहाँ भी दिख रहा है, तो इनका इनका तिगड़म फंसाते हैं। अब इनके तिगड़म में यहाँ पर प्लस में, यहाँ पे माइनस में, वही सेम चीज़ हो गई। अब 3 में से आप 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। आप एक लिखिए या ना लिखिए, दोनों एक ही बात होती है। अब आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाना होगा। प्लस क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 AB है और ये 2 AB है, तो 3 AB बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस का सिंबल लगेगा। अब आपको मैंने अभी फिर बताया, फिर बता रही हूँ, प्लस माइनस प्लस बराबर और प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। अब आपको करना कैसे, या तो आप चाहिए इसको सॉल्व करिए, लेकिन इसको आप सॉल्व नहीं करिए क्योंकि इसके जैसा वेरिएबल अब है नहीं। आपको बस सिंपली तरीके से इसको अरेंज करके लिख देना। अब आप इसको प्लस वाले को आगे लिख दीजिए और माइनस वाले को पीछे। तो ए बी का स्क्वायर -2ABC, ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। लेकिन उचित यही है कि थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, तो पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, ए बी का स्क्वायर -2ABC। क्लियर, चलें आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, उम्मीद तो है सबको आया होगा, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी को भी। चलिए आगे चलते हैं, इसी श्रृंखला में पढ़ते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का है, 2016 में ये भी आया हुआ, सब चैप्टर सेकंड में है सब। ठीक है, क्या हुआ है देखिए, सरलीकरण पे है ये। 121 डिवाइडेड बाई 16 बड़ा ब्रैकेट माइनस करली ब्रैकेट 4-3 का छोटा ब्रैकेट 9-6। और ये पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, इससे पहले भी मैंने आपको बताया ही बताया। अब आप 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से आप जो 6 माइनस करेंगे तो 3 ही तो निकल के आएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया। हम लिखेंगे 121 डिवाइड बाई बड़ा ब्रैकेट 16 -14। अब देखिए, अब आप करोगे कैसे, यहाँ पर ये 3 दिया है और यहाँ पर भी 3 निकला है, ये 3 और ये यहाँ पर जो 3 निकला है ये गुणे के रूप में है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 14 -9, क्योंकि ये 3 और इसका माइनस हुआ 3, मिलाकर 3 तिरका 9, तो 9 हो गया। ये ब्रैकेट खत्म हो गया, करली वाला लगेगा और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब आगे आइए कैसे हो रहा है, 121 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 14 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 निकल के आएगा। तो 16 -5 कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब अगर आप 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 11 निकलेगा। 121 उतार दीजिए, 121 में आप 11 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 11 ही तो आएगा। 11 इसमें कितनी बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 121 जो है 11 बार में कट जाएगा। अब सोचिए, इतना बेसिक सा इतना बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहा है तो कर ले जाएंगे ना। उम्मीद तो यही है, जो जो आया है वो आपको बता रही हूँ, पूरा दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया है, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस ए को सरल कीजिए। कैसे करेंगे, 2016 का प्रश्न है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई टफ सेक्शन नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा, कुछ करना नहीं। सबसे पहले आपको क्या समझना है वो आप समझ लीजिए पहले, तब आप कर ले देंगे। हमेशा जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिया हो तो आप पहले तो क्या किया करो पता है, ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, दोनों सेम क्वांटिटी इंटीजर में नहीं, मतलब वेरिएबल नहीं दिया है। अब क्या करेंगे ये सोच रहे हैं आप, तो यहाँ पर अगर a दिया होता तो तुम घटा देते, लेकिन b दिया है तो इसके लिए पता है क्या करना होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटाइए। ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे, खोलेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट, अगर जब ब्रैकेट कभी हटता है तो अंदर का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। यही पता है कि नहीं पता है। आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया है इस स्टेप में, तो यहाँ पर अंदर का जो माइनस है सिंबल वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी प्लस 2a। अब यहाँ पर जो प्लस आया है, आधे लोग को नहीं आएगा, सुन लो कि जब कभी भी आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो सिंबल जो है वो बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो आपको करना क्या होगा, बहुत सिंपल सा समझना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर सिंबल चेंज होगा तो प्लस में आ जाएगा। अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी a है, ये है a है, आपके पास 2a है, उसमें एक और मिल जाएगा तो 3a नहीं हो जाएगा, 3a हो गया। और ये माइनस बी का कोई पेयर है नहीं, तो हम ऐसे ही माइनस बी को एज इट इज लिख देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 3a माइनस बी। राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 3a माइनस बी। क्लियर, चलें आगे। 2016 का प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि कर लेंगे। अच्छा, इतने क्वेश्चन से देखिए, मैंने 12 क्वेश्चन आपको करवाया 24 मिनट में, ठीक है, क्योंकि मैथ का था, छोटी क्लासेस रहेगी। अब आपके मैथ के सेकंड चैप्टर से इतने ही प्रश्न था जो मैंने आपको करवा दिया।
अब आगे जब नेक्स्ट क्लास में कल करवाऊँगी तब आपको मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आपको क्या बताऊँगी, मैं आपको बताऊँगी फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में, ठीक है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या भिन्न, थर्ड चैप्टर पर चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये मुझे मालूम है कि अगर मैं अभी यहाँ पे आपकी 2 क्लास या आपका टाइम वेस्ट करूँगी तो उधर जब एग्ज़ाम आ जाएगा फरवरी और मार्च टाइम में, तब कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, इतना टॉपिक इसमें भरा हुआ है, फिर आपको खींचना पड़ जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती। इसीलिए मैं 3 क्लास दे रही हूँ ताकि आपको पूरा कवर रहे, आप अच्छे से पढ़िए मेहनत से। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। आपको काम क्या करना है, डेली क्लास को टाइम पर अटेंड करना है। 3 क्लास चल रही, सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, 5 बजे, तीनों क्लास अटेंड करिए। जब टाइम मिले तब देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, और जाने से पहले एक कमेंट करते हुए जाइए, एक लाइक करिए। और आप सभी लोग कॉलेज जा रहे होंगे, जितने भी लोग कॉलेज जा रहे हैं सबको शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप मेरा सपोर्ट करेंगे, उतना मैं आपका सपोर्ट बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। होपफुली क्लास अच्छी रही, सबको समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे थे, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।